हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और जब बात जया एकादशी 2026 की हो तो भक्तों में इसका उत्साह दोगुना हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे न केवल मानसिक शांति बल्कि उसे प्रेत योनि जैसी नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। 2026 में जया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए खास है जो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना रखते हैं। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आपको जया एकादशी की सही तिथि, पूजा मुहूर्त और व्रत के कुछ जरूरी नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपनी पूजा को विधि पूर्वक संपन्न कर सकें। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि आप भी इस पावन अवसर पर व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसके शुभ समय और नियम को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं साल 2026 की जया एकादशी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, सबसे पहले जानिए जया एकादशी क्या है। हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है जया एकादशी। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से इंसान पिशाच योनि में जाने से बच जाता है। इसी कारण इसे मुक्ति और विजय दिलाने वाली एकादशी माना गया है। साल 2026 में इस व्रत का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन पूजा करने से भक्त को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। यह दिन दान, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। आइए आपको बताते हैं जया एकादशी 2026 की शुभ मुहूर्त। भक्तों, साल 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से हो जाएगा। यह तिथि अगले दिन यानी 29 जनवरी को 1:55 तक रहेगी। चूंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व है, इसलिए यह व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा, जो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत शुभ है। इसके अलावा इस दिन इंद्र और रवि योग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योगों में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। साथ ही व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलना हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। साल 2026 में जया एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 7:10 से 9:20 के बीच रहेगा। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे इसी समय सीमा के अंदर रहकर अपना व्रत खोलें ताकि उन्हें व्रत का पूरा फल मिल सके। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर में भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में पीले पुष्प और पीले चंदन का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। याद रखें कि विष्णु जी किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है।
तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। शाम के समय भगवान की आरती करें और श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं किसी भी व्रत की पूर्णाहुति बिना कथा सुने या कहे नहीं होती। इसलिए आप इस व्रत की कथा अवश्य सुने। आपको यह कथा हमारे चैनल पर अवश्य मिल जाएगी। रात के समय जागरण करना भी बहुत फलदायी माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत संपन्न करें। भक्तों, एकादशी व्रत बहुत ही नियमों वाला व्रत है। आइए आपको बताते हैं हमें एकादशी व्रत में किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना नहीं लानी चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। व्रत के दिन यदि आपने उपवास किया है तो भी या ना भी किया है तो भी चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी में चावल का वर्जित माना गया है। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून काटना, बाल काटना या दाढ़ी बनवाना अशुभ माना जाता है। रात के समय जमीन पर सोना और भगवान के नाम का कीर्तन सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसके पुण्य कम होते हैं। साथ ही झूठ बोलने और निंदा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी मन की शुद्धि का पर्व है। भक्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो लोग अज्ञानता से भय या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को नीच योनि से छुटकारा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि आप किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं रख सकते, तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है। भक्तों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है। इससे कुंडली के गुरु दोष भी शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीली ध्वजा अर्पित करना शुभ होता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा करने से आपके व्यापार में उन्नति होती है। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और अनुकंपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो भक्तों, यह थी जया एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें एवं जानकारी। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए अति उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी सनातनी भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी सभी के काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।